गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो भाई? सब कुशल मंगल हैं? आई होप ऐसा ही होगा। तो जैसा कि अपन 10th क्लास में चैप्टर चला रखा था हमने सर्कल्स, और सर्कल चैप्टर में एनसीईआरटी से हमने मोस्टली क्वेश्चंस कर लिए थे। अब चलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले हम देखते हैं एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 2। देखिएगा क्या है। करेक्ट, टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन। Two tangent TP and TQ are drawn. TP, TQ are drawn to a circle with center O. Okay. From an actual point T. Prove that angle PTQ is equal to twice of angle OPQ. कि जो हमें प्रूव करना है उसको थोड़ा सा और इजी समझने के लिए PTQ, let this angle be theta, OPQ, that one. Okay, angle 1. यानी कि मेरे को प्रूव क्या करना है, थीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1। ठीक है भाई, अब थोड़ा इजी दिखाई दे रहा होगा क्या प्रूव करना है, साफ क्लियर होगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, सिंस क्योंकि TP इक्वल टू TQ, वाई टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो सर ये दोनों अगर इक्वल हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। यस और नो? तो सर ये दोनों एंगल होंगे कितने कितने? चलिए, देन TP इक्वल टू TQ, देन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, आइसोस्केलस प्रॉपर्टी, और एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, नाउ अब हम इन ट्रायंगल PTQ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। सर एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। ओके, दैट वन व्हिच वी हैव टू प्रूव। 2 और 3 दोनों एंगल इक्वल है, मेरे को 1 की जरूरत है, थीटा की जरूरत है रिजल्ट को प्रूव करने में। तो मैं 2 और 3 को इक्वल है, इसलिए एंगल 3 को क्या लिख सकता हूं यहां से, एंगल 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 यूजिंग इक्वेशन 1, एंड थीटा इक्वल टू 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 2। ओके, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस, या आप यहां से थीटा की बजाय एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 2, और थीटा को ट्रांसपोज करते हैं तो थीटा को ये भी तो लिख सकते हैं, सॉरी एंगल 2, और एंगल 2 कैन आल्सो बी रिटन इन फॉर्म 180 माइनस थीटा, और जो 2 यहां मल्टीप्लाई में था वो कहां गया, डिवाइड। इज दैट क्लियर? और सर यहां से फाइनली एंगल 2 की वैल्यू इन टर्म ऑफ थीटा क्या आ गई, 180 बाय 2, सर 90, थीटा बाय 2, और इक्वेशन नंबर 2। यहां तक समझ में आया कि एंगल 2 को थीटा की टर्म में कैसे लिख दिया हमने, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। बड़ा आसान सा था, एक बार और देखेंगे समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं, मेरे को ये बताइए एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा? तो सर ये होगा 90, और इसके लिए हमने थ्योरम पढ़ रखी थी, द टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कि रेडियस 90 होता है, थ्योरम पढ़ी थी ना, या एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90। वाई? थ्योरम, आप यहां स्टेटमेंट लिखेंगे थ्योरम की, क्या कि रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ टेंजेंट पर 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है। सर मेरे को 2 नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए 1 और थीटा, तो 2 की वैल्यू मैंने इसीलिए तो निकाली यहां पर, तो 2 की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 से यहां पुट कर देंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 को क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 90। किसका इस्तेमाल किया है यहां लिखने के लिए, इक्वेशन नंबर 2।
देन 90 कैंसिल आउट, एंगल 1 इज इक्वल टू थीटा बाय 2 एंड 2 को ट्रांसपोज किया, एंगल 1 का नाम बोलना भैया क्या है सर? एंगल 1 का नाम है OPQ, जो हमें प्रूव करना है। ओके, थीटा का नाम बोलना भैया सर? एंगल PTQ। देखिएगा एक बार और समझिएगा, इसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल 9 पर। ओके, तो देखते हैं एग्जाम्पल 9 नहीं सॉरी एग्जाम्पल 3 पर। एग्जाम्पल 3 में देखिएगा क्या कह रहा है। PQ is a chord of length 8 सेंटीमीटर of a circle of radius 5। सर एक सर्कल है PQ, एक कोड है जिसकी लेंथ देखिए 8 सेंटीमीटर और उस सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, यानी एक्सटीरियर पॉइंट है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है T, यहां पर टेंजेंट ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये T। फाइंड द लेंथ ऑफ TP, इसकी लेंथ फाइंड करनी है हमें TP की। तो सर उससे पहले TP वी हैव टू फाइंड, तो लेट मान लेते हैं हम TP की लेंथ क्या है x, ठीक है, और T से O को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है भाई। अब आपने 9th क्लास में ये चीज की थी क्या? दोनों चीजें देखिए, 10th की प्रॉपर्टी देखिएगा, 9th की बात देखिएगा। क्या पढ़ा था हमने 9th में बेटा? इसको थोड़ा जल्दी कराऊंगा, यानी कि आप, मैं ये समझकर चलूंगा आपको आता है। सर ट्रायंगल TPO और TQO, TPO और TQO ट्रायंगल में देखेंगे क्या सर? ये साइड इसके इक्वल, यस, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्चुअल पॉइंट आर इक्वल, और ये साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो बाय साइड 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 दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सर? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब 10th क्लास में ये चीज 9th में आपने पढ़ी थी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सर अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से ये और ये एंगल इक्वल हो गए, एंगल 1 और 2, ठीक है। इसका भी नाम मैं दे देता हूं इस पॉइंट का R। फिर ध्यान देना बेटा, TRP TRQ क्या? साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, अगेन ये दोनों ट्रायंगल TRP कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए TRQ, ठीक है। ये आप लोग कर लेना, इसको बेसिक समझा रहा हूं कि हाँ भाई ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अपन आएंगे मेन चीज पर कि लेंथ कैसे निकलेगी। तो सर अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से ये हिस्सा इसके इक्वल आ गया, यस, और CPCT से ये एंगल इसके इक्वल आ गया। RQ एक PQ एक कोड था, अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ गए जिनका सम क्या होगा? सप्लीमेंट्री, तो क्या ये दोनों एंगल 90 90 नहीं हो जाएंगे? यस और नो? ओके सर ये 90 हो गया, इसका मतलब ये चारों एंगल 90 हो गए। अब दूसरी बात जो हमने 10th क्लास में पढ़ी वो क्या पढ़ी? सर ये एंगल 90 होगा, सेंटर रेडियस से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर डालेगा, ठीक है। रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर, जो कि हमने इस बार 10th क्लास में पढ़ी। तो आप एक चीज ध्यान से देखिएगा कि TRP, ट्रायंगल TRP सिमिलर हो गया ट्रायंगल TRP PRO के। चेक करना कैसे, ठीक है, चेक करना, एग्जांपल है, सोल्ड है। TRP सिमिलर हो गया PRO के। सर कैसे? देखना भैया, TRP में एक एंगल 90 है और PRO में भी तो एक 90 है, यस, और सर TRP में अगर ये एंगल 1 है, ये 90 है, तो ये हिस्सा क्या बचेगा? 90 माइनस एंगल 1, ठीक है। सर अगर ये 90 है, ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस 1 है, तो ये क्या बचेगा? 1, और ये 90 माइनस
1। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? अगर 6 चैप्टर आप लोगों ने अच्छी तरह से कर रखा है तो एक बार फिर से देखिए मैं जो बोलना चाह रहा हूं कि सर हम यहां तक तो समझ गए आपकी बात। कहां तक? कि सर ये 90 हो गया और ये 90 हो गया, ठीक है। अब मैं कहता हूं ये एंगल अगर मेरे पास थीटा है तो बेटा ये कितना बचेगा? सर ये 90 है थीटा, तो ये बचेगा 90 माइनस थीटा। तो बेटा ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा सर थीटा। ये थीटा, ये 90, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना बचेगा? सर 90 माइनस थीटा। अब बोलिए मेरी बात ध्यान से समझ में आई? टी आर पी ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ? पी आर ओ के। क्लियर हुआ? ठीक है। उससे पहले जब हमारे पास ये कोड की लेंथ कितनी देर की थी? 8, और हमने सीपीसीटी से इन दोनों हिस्सों को क्या कर दिया था? इक्वल। तो फिर आते हैं वापस फिगर में ही। सर जो कोड था उसके दो बराबर हिस्से हो गए थे, कोड की लेंथ थी 8, तो ये कितनी हो गई? 4। सर ये है 90, तो ये हिस्सा बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ आर कितना आ जाएगा? यस, समझ में आ रही है बात? ठीक है, यहां तक ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो क्या हम यहां पर सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा सकते हैं? देखिएगा, टीपी अपॉन पीओ, आरपी अपॉन आरओ। टीपी कितना है? सर एक्स। ओपी कितना है? सर 5। आरपी कितना है? सर 4। आर ओ कितना है? सर 3। और यहां से बेटा सभी लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी थी यूनिट, एक्स की लेंथ हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, इसको खुद करने की कोशिश कीजिएगा। 9th की बेसिक सी चीजें लगी है, 10th की प्लस पाइथागोरस थ्योरम प्लस लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्स टू पॉइंट आर इक्वल, और ये सब कुछ लगने के बाद आपको सिर्फ ये दो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं। सिमिलर करने के बाद आप क्राइटेरिया लगाइए। ठीक है, कौन सा? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। ठीक है भाई, इसको देखना बुक में ही सोल्ड है। अगर यहां पर कम समझ में आया है तो प्लीज दोबारा पूछिएगा, मगर मैंने यहां पर पूरा डिटेल नहीं दिया। मैंने जो 9th क्लास की चीजें थी वो आपको फटाफट करवाई, और 10th में जो आपने अप्लाई करना था 10th का मैं कॉन्सेप्ट वो आपको दिखाया करके। आइए अब एक्सरसाइज 10.2 पर चलते हैं, जहां पर हमारे कल लास्ट वीडियो में दो क्वेश्चन बच गए थे। तो 12th और 13th मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 12th मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 12th। ध्यान देना भैया, क्या कह रहा हूं, अभी नहीं कराऊंगा। कब कराएंगे सर? 13th के बाद। तो याद क्या दिलाया है? मोस्ट इंपोर्टेंट 12th, सब्जेक्टिव के लिए भी वैसे भी। आइए पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। सर कोई सर्कल को घेरे हुए है कोई क्वाड्रिलेटरल और सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। Subtend supplementary angle at the center of the circle. Prove that opposite side of quadrilateral. देखिएगा पहले क्वेश्चन को समझिएगा। सर एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी डी, ये सर होगा इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी क्यू आर एस। इसने कहा ऑपोजिट साइड ए बी और सी डी सेंटर पर जो एंगल बनाएगी उन दोनों का सम 180 होगा। यानी कि मेरे को इसका और इसका सम क्या दिखाना है? सप्लीमेंट्री। दैट पॉइंट इज O। मेरी बात समझ में आई? और AD और BC सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगी उन दोनों का सम भी क्या होगा? क्या होगा? 180। तो प्रूव क्या करना है कि ऑपोजिट साइड से सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। यानी कि एक बार के लिए लिख दें तो हमें प्रूव करना है AOB प्लस COD इज इक्वल टू 180, या क्यों बोल रहा हूं कंप्लीट एंगल 360। ये प्रूव कर दिया तो बाकी अपने आप 180 बच जाएगा। या आप कर दीजिए AOD प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी हैव टू प्रूव आइदर ऑफ द एम। देखिएगा
सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इसको ज्वाइन करते हैं सेंटर को, और अब सेंट्रल एंगल के कुछ नाम दे दें 1 2 3 4 5 6 7 सेंटर एंगल, सेंटर पर जो एंगल सब टेंड हो रहे हैं एपी से बीपी से बीक्यू से, इन सब से उनके नाम लिखिए। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, ध्यान से देखना, क्या इन दो ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रेट कर सकता हूं? सर इन ट्रायंगल AOP एंड AOS, देखना भैया वही थ्योरम है अपनी। सर AP इक्वल टू AS, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सर OP इक्वल टू OS, सेम रेडियस। और सर OA इक्वल टू OA, कॉमन। ओके, देन बाय साइड ट्रायंगल AOP congruent टू ट्रायंगल AOS। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो CPCT से एंगल 1 एंगल 8 के इक्वल नहीं आ जाएगा? देन बाय CPCT एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8। सर इस तरह से तो ये दो ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते थे, ये दो भी हो सकते थे, ये दो भी हो सकते थे। अगर ये दो हो जाते 2 और 3 इक्वल आ जाता, और अगर ये दो हो जाते 4 और 5 इक्वल आ जाता, अगर ये दो हो जाते 6 और 7। तो मेरे को करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ यहां क्या लिखूंगा, सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, 4 इक्वल टू एंगल 5, 6 इक्वल टू एंगल 7। ऑल ऑफ दीज आर इक्वेशन नंबर 1। इन सभी को मैं क्या कहूंगा? इक्वेशन नंबर 1। देखते हैं कहीं इस्तेमाल होगा तो। अब मेरे को एक बात बताओ, सेंट्रल एंगल यानी कंप्लीट एंगल का सम क्या होगा? सर 180, यानी कि 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 360। अगर मैंने पहले गलती से 180 बोल दिया, सॉरी, सेंट्रल एंगल का सम कितना होगा? 360। ठीक है, मेरे को क्या करना है? AOB, मान लीजिए मैं इस रिजल्ट को प्रूव करना चाहता हूं, तो मेरे को 1 चाहिए और 2 चाहिए, तो मैं 1 और 2 को रखूंगा और मैं प्लस करूंगा C और D। C और D से एंगल बन रहा है 5 और 6, 5 और 6, तो मैं 5 और 6 भी रखना चाहूंगा। ठीक है, बाकियों को अभी इलाज करते हैं बाकी का। सर एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। सर एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 5 के। सर एंगल 7 किसके इक्वल है? एंगल 6 के। और 8 किसके इक्वल है? सर एंगल 1 इज इक्वल टू 360। देख रहे हैं आप, एंगल 1 2 टाइम, एंगल 2 2 टाइम, एंगल 5 2 टाइम, एंगल 6 2 टाइम। तो मैं इन सब का सम कर कर ये लिख देता हूं, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6, 2 कॉमन था 360, और ये 360 के साथ कैंसिल आउट हो गया। कितना आ गया सर? 180 डिग्री। तो भाई 1 प्लस 2 का नाम बोल दो ना फिगर देखकर, AOB। क्या लिख सकता हूं इसे? AOB। और सर 5 प्लस 6 का नाम COD। इज दैट क्लियर? कितना आ गया सर? 180। सर यही तो प्रूव करना था। इज दैट क्लियर? तो डायरेक्ट याद रखना भैया क्या, कि कोई भी सर्कल को कोई क्वाड्रिलेटरल घेरे हुए है, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, तो ऑपोजिट साइड सेंटर पर एंगल जो बनाएगी, इन दोनों का सम क्या होगा? 180। ठीक है, देखिएगा इसको ध्यान से। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी से, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा लेंथी चला जाए, मगर इजी होगा ये जरूर है। समझ में आएगा, इस बात की भी गारंटी है। आइए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहे ट्रायंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius
4 सेंटीमीटर। रेडियस क्या देखा है 4 सेंटीमीटर। थोड़ा फिगर बड़ा बना देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत बार बार पड़ेगी समझाने के लिए। कोई बात नहीं, अगर क्वेश्चन लेंथी गया तो हम रब कर कर भी इसे समझेंगे और आप इसे देखते वक्त वीडियो को नोट डाउन करते रहना। एक बार आप समझ गए क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपको। ए बी सी, यस। और इसके अंदर एक सर्कल यानी सर्कल को घेरे हुए है ट्रायंगल जिसका रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर। BD and DC such that the segment BD, that point is D, is 8 centimeter and CD is 6 centimeter. ये गिवन है हमारे पास। Find the side AB and AC. हमें लेंथ निकालनी है AB और AC। AB, AC, we have to find the length of AB and AC. देखिएगा बड़े आराम से। क्या ये C एक्सटीरियर पॉइंट होकर इक्वल लेंथ नहीं हो जाएगी? चलिए पहले तो इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम डाल देते हैं, C D E F। सबसे पहले मेरे को बताइए CD और CF इक्वल नहीं हो जाएगा? CD इक्वल टू CF। Why? Length of tangent from external point are equal। समझ जाओगे? ओके। तो सर ये 6 तो ये भी 6। देखिए मैं इन चीजों को रब करूंगा क्योंकि अभी मैंने कहा थोड़ा सा लेंथी जाएगा क्वेश्चन। सर सिमिलरली ये DB इक्वल टू EB कितना 8। सर ये दोनों लेंथ भी तो बराबर होंगी। हाँ, ए एक्सटीरियर पॉइंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्स, तो सर इनको x मान लें और अब हम कह सकते हैं कि AC निकालना हो तो x + 6 यानी x निकालना पड़ेगा, AB निकालना हो तो x की वैल्यू निकालेंगे और उसमें 8 ऐड कर देंगे। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई? फिर देखते हैं आगे इसमें और क्या कर सकते हैं। भाई अब एक बात और बताओ मेरे को, क्या ABC ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं? सर इसका एरिया, हाँ भाई 9th में पढ़ा था, 8th में पढ़ा था, उससे पहले पढ़ते रहते हीरोन्स फार्मूला। मैं ABC ट्रायंगल का एरिया दो तरीके से निकालूंगा। सर 10 तरीके से निकालो, रिजल्ट तो सेम आएगा। मैं दो तरीके से निकालूंगा, दोनों को इक्वेट करेंगे, देखते हैं उससे हेल्प हो पाएगी नहीं हो पाएगी। चलिए सबसे पहले तो मैं हीरोन्स फार्मूला लगाने के से पहले सेम पैरामीटर फाइंड करूंगा। तो सेम पैरामीटर हो गया सर x + x 2x, 6 + 6 12, 8 + 8 16/2 और 2x + 28/2 और x + 14। ऐसा आ गया? ठीक है सर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है हीरोन्स फार्मूला? सर हमें तो याद है। क्या भाई? याद तो होना ही चाहिए था। S पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड। ठीक है, स्क्वायर रूट। तो S क्या है? सेम पैरामीटर मैं यहां लिख लेता हूं, x + 14, x + 14 माइनस पहली साइड में ये ले लेता हूं 6 + 8, कौन? BC, कोई भी ले लीजिए आप। 6 + 8 14। फिर क्या है फार्मूला? S माइनस दूसरी साइड ये ले लेता हूं, साइड कितनी है? x + 8, बट ये माइनस उसे क्या कर देगा? देखिएगा मैं यहीं पर बता रहा हूं, x + 8 लिखते हैं आप साइड और ये माइनस इनके साइन कन्वर्ट कर देगा और ये। और थर्ड वन क्या है सर? S माइनस तीसरी साइड क्या बेटा? x + 6, बट ये वाला माइनस इन दोनों को साइन चेंज कर देगा। ये चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। x + 14 इंटू x, 14 - 8 इंटू 6, 14 - 6 इंटू 8, और यहां पर ये मेरे पास आ गया 48 इंटू x + 14। आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसको यहां तक करने के बाद क्या लिखता हूं? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना भाई। अगर O सेंटर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सर ये 90 होगा। वेरी गुड। तो बेटा OE को भी ज्वाइन कर दो, सर ये भी 90 होगा। और बेटा OF को भी ज्वाइन कर दो, सर ये भी 90 होगा। थ्योरम से पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसी ट्रायंगल का एरिया मैं दूसरी तरीके से निकालता हूं। अगेन कह सकते हैं यहां पर एरिया उसी ट्रायंगल का निकाल रहे हैं, बट मेथड अलग ले लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ध्यान से देखना भैया फिगर।
अगर मैं इस ट्रायंगल को, इस फिगर में नहीं समझ में आया तो बेटा यहां देखना, ओ कोई पॉइंट है ए बी सी, ए बी सी, ओ कोई पॉइंट है, ठीक है, दिखाई दे रहा है भाई। तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता सर एरिया ऑफ ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ सी ओ ए, बोलिए हाँ है ना सर, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इस हिस्से का एरिया, तीनों को ऐड करेंगे तो एबीसी आएगा। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। आइए यस, ए ओ बी बेस क्या है x प्लस 8, सर रेडियस तो सबका ही सेम रहेगा 4 4, हाइट क्या है 4, बेसिक फार्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इनटू बेस x प्लस 8 इनटू हाइट 4। BOC, सर ये नीचे वाला ट्रायंगल BOC, बेस क्या है 14, हाइट क्या है 4, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अगेन सर COA, बेस क्या है बेटा x प्लस 6 और हाइट क्या है 4, हाफ इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 4, और यहां से हमने इसको कैंसिल आउट किया 4 को ही, सिर्फ 4 को इसलिए किया, सभी में से क्या दिखाई दे रहा है कॉमन 2 को कॉमन लिया, बचा क्या उसको ओपन करते हैं x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6, ठीक है, x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं x प्लस x सर 2x, 14 8 6 14 14 28, सर यहां से भी 2 कॉमन ले लो और इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 4x प्लस 14, इक्वेशन नंबर 2। इसके आगे मैं नहीं कर सकता कुछ भी, एरिया एक ट्रायंगल का निकाला, उसी ट्रायंगल का एरिया दूसरे तरीके से निकाला, दोनों से जो आया। अब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा, यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा मेरे को रब करना पड़ेगा, तो मैं यहां से सिर्फ सेमी पेरीमीटर को रब कर देता हूं एक बार के लिए, ठीक है। Now equation number 1 and 2, from 1 and 2, 1 क्या थी भाई सर, 1 थी ये अंडर रूट 48x x प्लस 14, और सेकेंड इक्वेशन क्या थी सर 4 इंटू एक्स प्लस 14, क्लियर है यहां तक बेटा? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख दी, क्या मैं आगे रब कर दूं एक बार के लिए? अब कर दो सर, समझ में आ गया। एक बार आपने हेरोन्स फार्मूला लगाया, आपने बेसिक ज्योमेट्री लगाई, AOB प्लस BOC प्लस COA, दोनों से एरिया निकाला और दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया फ्रॉम 1 and 2। भाई रूट हटाना है सर, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है भाई। सर 48x x प्लस 14 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और x प्लस 14 का स्क्वायर होल स्क्वायर लग जाएगा ये। सर सारे को एक तरफ ट्रांसपोज कर लो, सिर्फ कांस्टेंट 16 और 48 को हमने कैंसिल किया और ये आ गया हमारे पास x प्लस 14 स्क्वायर, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 14 ट्रांसपोज हुआ तो क्या आया 3 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आई बात? क्या कॉमन ले सकते हो? x प्लस 14, क्या बचा भाई सर x प्लस 14 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 14 इंटू 14 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब आती है बात, दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर इसको हम 0 के इक्वेट करते हैं, 0 से इक्वेट करते हैं तो यहां आएगा माइनस 14, बट लेंथ कांट बी नेगेटिव, लेंथ कांट बी नेगेटिव, सो ये वैल्यू क्या हो गई सर? रिजेक्ट, ये रिजेक्ट हो गई। समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, तो अब दूसरी चीज क्या लेंगे? दूसरा हो सकता था सर 14 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो बेटा यहां 2x इक्वल टू कितना आ जाता 14 और x कितना आ जाता कैंसिल करने के बाद 7। यहां तक समझ में आया आपको? x कितना आ जाता है हमारे पास 7। तो जब x 7 आ जाता तो हमसे पूछा क्या था सर? हमसे पूछा था AB और AC की लेंथ।
ए बी कितना हो जाता, ए बी होता सर x प्लस 8, x कितना आया 7 प्लस 8, ठीक है। ए सी x प्लस 6, x 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। समझ में आ गया भाई? तो ठीक है, यहां पर आपका सर्कल चैप्टर एनसीईआरटी से मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग आज भी आपके पास जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, एमसीक्यू हो रेफरेंस बुक से, आप उनको ट्राई करेंगे। पहले उनको ट्राई करेंगे, उससे पहले एनसीईआरटी, सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर आप रेफरेंस बुक से अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस ट्राई करें ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।